बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कलाम की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में अजीज महमूद हदवानी की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करें। अजीज महमूद हदवानी सुल्तानत उस्मानी के मशहूर सूफी मुसलमान सुनतों में से है। एक सूफियाने शायर, मुसीकार, मुसन्नफ, सियासतदान और हनफी मातरदी इस्लामी स्कॉलर वो सुल्तान सुलेमान की पोती हमा सुल्तान के तीसरे और आखिरी शौहर थे। वो सन 1541 में तुर्की में पैदा हुए। सईद सुल्तान महमूदुल्लाह शाह हुसैनी एक काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग आलिम दीन है और रूहानी रहनुमा बज़र सगीर पाक व हिंद में इस्लामी तासुफ की तारीखों में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। अपनी तकवा, इल्मी और इंसानियत की खिदमत के अहल अज़म के लिए मशहूर और इनकी जिंदगी और तालीमात नस्लों को मुतासर करती रही। इनके लिए वक्फ करदार मज़ार रूहानियत की रोशनी और फ़िरका वराना हम आहंगी के मरकज के तौर पर खड़े रहे, जो दुनिया भर से अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सैयद सुल्तान महमूद उल्लाह शाह हुसैनी की जिंदगी, खिदमात और रूहानी फलसफा के साथ इनके मज़ार की तारीख और अमीद को भी बयान करेंगे। सैयद सुल्तान महमूद अल हुसैनी एक मुमताज निस्ब के घराने में पैदा हुए, जिसकी जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के जरिए थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। इनकी पैदाइश को तकद्दस की और निशान ज़द किया गया था। बहुत से लोग इसे रूहानी अजमत के लिए मुकद्दर समझते थे। तो दोस्तों, वो एक मशहूर सूफी उस्ताद की रहनुमाई में सुल्तान महमूदुल्लाह ने एक तब्दीली के रूहानी सफर किया। सैयद सुल्तान महमूद उल्लाह शाह हुसैनी की तालीमात तसूफ के जौहर को समेटती हैं। मोहब्बत, हमदर्दी, आजिज़ी और इलाही सच्चाई की जस्तजू के इस फलसफे की जड़ें कुरान के सुलूक और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में गहरी थी। इनकी तालीमात के अहम पहलू में शामिल है। तो दोस्तों, उनकी एहसान की जिंदगी गुजारने की अहमियत पर जोर दिया, जिसमें खुदा की इबादत करना शामिल है। गोया कोई इसे देख सकता है या इसकी बात को ज़हन में रखना कि खुदा हमेशा से देख रहा है, ये तसव्वुर पर, अमल पर अखलास की अहमियत को वाज़ा करता है, ख्वाह वो मजहबी हो या दुनियावी। उनकी तालीमात का मरकज़ी ख्याल खुदा और इसके तमाम मखलूक़ात से गैर मशरूत मोहब्बत का था। तो दोस्तों, खालिक की मोहब्बत इंसानियत और दिगर जानदारों के साथ हुस्न सलूक से ज़ाहिर होनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि रूहानी तरक्की का आगाज तकब्बर, लालच और हसद जैसी मनफी खसलतों से रूह को पाक करने से होता है। बाकायदगी से दुआ, मराकबा, गौर और फिक्र के जरिए कोई शख्स सब्र, शुक्र गुजारी और आजिज़ी जैसी खूबियां पैदा कर सकते हैं। दूसरों की खिदमत को इबादत के लाज़मी शक्ल के तौर पर देखते थे। वो अक्सर अपने पैरों को याद दिलाते थे कि गरीबों, बीमारों और पसमानदा लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना अल्लाह की कुर्बत का रास्ता है। हैदराबाद, हिंदुस्तान में वाक़या उनका मज़ार एक अहम रूहानी निशान है। ये इनके इंतकाल के बाद कायम किया गया। इनकी याद को इज्जत देने और रूहानी अक्कासी और फ़िरका वराना आमहंगी के मरकज़ के तौर पर काम करने के लिए यह मज़ार इस्लामी तर्ज तामीर के इम्ताज़ की अक्कासी करता है, जिसमें सादगी को खूबसूरती के साथ मिलाया गया। इनका गुम्बद ढांचा पेचीदा नक्श नगारी के खताती और पुरसकून सहन सुकून की फ़ज़ा पैदा करता है। इनका फूलों के इंतजाम से आरास्ता है, मज़ार के मरकजी नुक्ते पर काम करता है। मज़ार के अहाते में एक इबादतगाह, मराक़बा के लिए जगह और गरीबों को खाना खिलाने के लिए मुख्तलिफ जगह बनाए शामिल है। ये अमल इनकी अपनी जिंदगी के दौरान शुरू किया गया था। इनके मज़ार के डिज़ाइन सिर्फ ज़ायरीन की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि इनकी जामियत और कशीदगी के अलामत से भी इसकी तालीमात का खासा है। अकीदतमंद बरकत हासिल करने, नमाज पढ़ने और जिक्र और कुरान की तिलावत जैसे रूहानी मशकों में मशगूल होने के लिए मज़ार पर जाते हैं। मज़ार सालाना उर्स जैसी तकरीबात की मेज़बानी करता है, जहाँ मतबा पस मंजर से तलब रखने वाले लोग सुन्नत की जिंदगी और तालीमात को याद मनाने के लिए जमा होते हैं। इनकी वरासत के जारी रखते हुए मज़ार ज़रूरतमंदों को खुराक, तिबी इमदाद और दीगर अक़साम की इमदाद फराहम करता है। मरूफ गुलकारों की तरफ से पेश की जाने वाली कव्वाली की अकीदती मौसीकी रूह परवर धुनों से हवा में भर देती है। धुन में अक्सर सूफी शायरी के आयात शामिल होती हैं।
جن میں خدا کی محبت اور ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک رسمی جلوس جس کی قیادت روحانی پیشوا اور برادری کے بزرگ کرتے ہیں، اور اس کے آغاز کو نشاندہ کرتے ہوئے خوراک اور کپڑوں کے بڑے پیمانے پر تقسیم ہوتی ہے، جو انسانیت کی خدمت کے سنت کے اصول کو مجسم کرتی ہے۔ علماء اور صوفیہ رہنما کی تعلیمات پر لیکچر دیتے ہیں اور عصر حاضر میں ان کی مطابقت پر زور دیتے ہیں۔ عرس مذہبی سخاوت اور سماجی تقسیم سے بالا تار ہو کر حاضرین کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ یہ سنت کے محبت اور ہمدردی کی عالمگیر پیغام کو یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزار روحانیت اور سماجی خدمت کا ایک متحرک مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ نہ صرف ان کو یاد کی محفوظ رکھتا ہے بلکہ لوگوں کے درمیان محبت اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے ان کے مشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ مادیت سماجی انتشار کے دور میں ان کے اندرونی امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر زور دینے سے قیمتی سبق ملتا ہے۔ ان کی تعلیمات افراد کی تفرقہ انگیز نظریات سے اوپر اٹھانے، انسانیت کی مشترکہ اقدار کو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کی میراث سے متاثر خیراتی سرگرمیاں غربت اور سماجی اخراج جیسے عصری مسائل کا عملی حل پیش کرتی ہیں۔ ان کی ایک صوفی بزرگ سے بڑھ کر تھے، وہ ایک رہنما، مسلح اور مدد کرنے والے تھے جن کی زندگی نے اسلامی روحانیت کو فروغ دیا۔ تقسیم اور اختلاف سے بھری دنیا میں ان کی زندگی اور تعلیمات ہمیں محبت، عاجزی اور خدمت کی تبدیلی کی طاقت کو یاد دلاتی ہے۔ ان کا انتقال سن 1628 میں 87 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کو استنبول ترکی مقبرہ اسکندر میں عزیز محمود ہدی مسجد کے باغ میں واقع ہے۔ یہ آج شہر کے اناطولیہ کی طرف سب سے زیادہ دیکھنے والے مقامات سے ایک ہے، جیسا کہ یہ تھا ماضی میں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم پیر میر علی شاہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔